नमस्कार, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं दो योद्धा, जिनकी चर्चाएँ जो है आप बराबर सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे और सुन रहे होंगे। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं मनीष कश्यप जी और जयप्रकाश सिंह जी, जो कि एडीजीपी के पद छोड़ करके और राजनीति में इस बिहार को सशक्त बनाने के लिए अब दो योद्धा जो है यहाँ जुड़े हुए हैं। तो आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज जानना चाहेंगे मनीष जी की बराबर आप जनता के लिए और जनता के सुख दुख के लिए बराबर आपको लड़ते हुए देखा गया है। राजनीति में आने के पहले आपने कई ऐसे समस्याओं का समाधान अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लड़ा और किया। तो क्या राजनीति में आने के बाद आप उसी तरह से खड़ा उतरेंगे? उसको जो है हम लोग 100 गुना ज्यादा मजबूती के साथ अब हम लोग करेंगे पॉलिटिक्स में आने के बाद। सबसे पहले तो मैं जयप्रकाश सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये हम लोगों के अभिभावक हैं, गार्जियन हैं। आर्मी में जो है इन्होंने सेवा दिया लगभग कितना साल? 6.5 साल। साढ़े छह साल इन्होंने आर्मी में सेवा दिया और उसके बाद से जो है यूपीएससी एग्जाम क्रैक करते हैं। 59 रैंक आता है, पूरे देश में 59 रैंक आता है। कारगिल में जो है इन्होंने वो कारगिल वॉर में पाकिस्तान के बॉर्डर पे आतंकवादियों से लोहा लिया है। उसके बाद से एएसपी बनते हैं, एसपी बनते हैं, हिमाचल प्रदेश के सिंघम के नाम से मशहूर रहते हैं। एडीजी का पद जो है उस पे जो है अभी वर्तमान समय में थे। अगला जो है इनका मतलब कि प्रमोशन मिलता तो डीजीपी बनते हैं वहां के। लेकिन उसके बीच में जो है इन्होंने सोचा कि 2025 में एक बड़ा मौका है बिहार बदलने का, इसलिए जो है ये हम लोगों के साथ, जनसुराज के साथ, प्रशांत जी के पद चिन्हों पे चलने के लिए, प्रशांत जी के बताए हुए रास्तों पे चलने के लिए, जनसुराज को मजबूती देने के लिए ये जनसुराज में आज शामिल हैं, आज ही शामिल हुए हैं। तो सबसे पहले तो बिहार के लाल जयप्रकाश नारायण की धरती से आने वाले जयप्रकाश सिंह जी, जो हिमाचल प्रदेश के सिंघम कहे जाते थे अधिकारी के रूप में, उनका जो है जनसुराज परिवार में उनका स्वागत है और उनको जो है भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। एक चीज सर जानना चाहेंगे कि बिहार को छोड़कर अदर स्टेट में इस तरह का क्राइम होता है क्या? नहीं, देखिए, क्राइम तो हर राज्य में है, कहीं कम है और कहीं ज्यादा है। लेकिन अभी वर्तमान में जो ये क्राइम का जो सिलसिला चल रहा है, आए दिन जो है बराबर देखा जा रहा है हत्या और मर्डर, इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, पिछले कई महीनों में बिहार में क्राइम बढ़ा है और इसका वजह यह है कि जो सरकार की जो प्राथमिकता है, देखिए, किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता होती है वहां पे कानून व्यवस्था लागू करना। तो जब सरकार की प्राथमिकता बदलती है तो साथ में पुलिस बल की भी प्राथमिकता बदलने लगती है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि शराबबंदी को लागू करना ज़्यादा बड़ी प्राथमिकता है और मर्डर और अन्य प्रकार के जो हीनियस क्राइम है उसको रोकना जैसे कि प्राथमिकता ही ना हो। इसलिए पुलिस बल ज़्यादा शराबबंदी लागू करने में तैनात दिखती है। बालू कहाँ से कहाँ जा रहा है और उसमें उसको निरीक्षण करने में वो ज़्यादा तत्पर दिखती है। और जो क्राइम प्रिवेंशन में और क्राइम अगर हो गया तो उसको सॉल्व करने में उसकी तन्मयता कम दिखती है। तो कहीं ना कहीं प्राथमिकता का अभाव है जिसकी वजह से क्राइम बिहार में बढ़ रहा है। एक चीज और पूछेंगे सर कि आप इसके पहले कई राज्यों का भ्रमण भी किया है और खास करके यहाँ बिहार में छपरा से आपका एक अलग ही नाता है, क्योंकि जन्मभूमि है और जन्मभूमि को अब कर्म भूमि बनाने के लिए आप जिस तरह से इस मैदान में आए हैं, क्या लगता है बिहार की जो ये व्यवस्थाएं हैं, जहाँ ना शिक्षा है, अच्छी अगर शिक्षा देखी जाए तो शिक्षा के लिए बच्चे हमारे दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। रोजगार देखी जाए तो आए दिन सभी लोग जो है वादे करते हैं, मढ़ौरा का चीनी मिल ले लीजिए, इसका जीत जाने के बाद इसका मिठास वापस आ जाएगा। आज तक वो मिठास ना आया और ना ही वो कायाकल्प थी, उस पे किसी का ध्यान आकर्षित हुआ। इसी तरह से अगर ले ले तो डोरीगंज में चिरांद एक पुरातात्विक स्थल है, जिसका निरीक्षण जो है हमारे डीएम साहब और एसपी साहब और अन्य अधिकारी अभी वर्तमान 3-4 दिन पहले जाके किए हैं। वहां आश्वासन दिए हैं, सड़क की जो दुर्दशा है वहां की, उसको देखकर ठीक कराने के लिए आश्वासन दिए। तो देखिए, जो ये सारे जो काम हैं वो सरकार ही करती है, लेकिन उसके लिए नीति और नियत दोनों साफ होना चाहिए। सत्ता इकबाल से चलती है। जब आपकी
नीयत साफ होगी तो नीति भी सही बनेगी और आपके नीचे जो प्रशासनिक तंत्र है पूरी निष्ठा से उस नीति को अमल करने का प्रयास करेगा। मुझे लग रहा है कि बिहार में पिछले 3 दशकों से केवल सत्ता की राजनीति चल रही है। कैसे समाज को कभी जाति के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर तोड़ा जाए, और समाज जब टूटता है तो लोगों के लिए विकास मुद्दा ही नहीं बनता है। इसलिए बिहार का विकास ठप पड़ा हुआ है। जब ऐसी सरकार होगी जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर विकास की बात करेगी, तब सही नियत वाली सरकार होगी और उसी अनुसार अच्छी नीति बनेगी और यही प्रशासन तंत्र फिर उस नीति को अच्छा से लागू करेगा और बिहार में विकास की गंगा बहेगी। सर, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि बराबर देखा जाता है कि जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आता है, तो जातिवाद उसमें संलिप्त दिखाई देता है, ऐसा क्यों? एक तरह से जनता को तोड़ा जाता है, एक तरह से उसकी एकता और अखंडता को तो तोड़ा जाता है ना, कि आप इस वर्ग से आते हैं, आप एसटी-एससी से हैं, आप फॉरवर्ड से हैं, ऐसा क्यों? देखिए, जिन लोगों ने पिछले 5 साल में काम नहीं किया, काम का वादे तो बहुत किया, घोषणा पत्र बड़े-बड़े जारी किए, लेकिन 5 साल में काम नहीं किया। अब उनको लगता है कि जनता काम का जवाब मांगेगी, तो जाति और धर्म का नारा दो, जिससे कि काम गौण हो जाए, विकास गौण हो जाए और फिर हम दोबारा शासन में आ जाए और फिर नए घोषणा पत्र जारी होता है। पिछले घोषणा पत्र जो आपने जारी किया था उस पर आप अपना रिपोर्ट कार्ड तो पेश करिए कि वादा क्या किया था, आपने काम क्या किया, वो नहीं करते हैं। तो इसलिए जिनको हार का डर होता है, हारने का अंदेशा होता है, वो जाति धर्म की बात करते हैं, जिससे कि किसी तरह से हम दोबारा सत्ता में आ सके। सर, छपरा से हैं तो इतना तो जानते होंगे, अभी बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में कभी छपरा गए हैं सर? मैं बारिश जब होती है तो छपरा का इतना फोटो आप लोग भेजते हैं सोशल मीडिया पर कि मैं देखता हूं और लगता है कि छपरा एक एक बड़ी बारिश में नाले में तब्दील हो जाता है। छपरा की इतनी इतनी दुर्दशा जो आजकल हो रही है, शायद 10 साल 15 साल पहले भी नहीं थी जो आज जो दुर्दशा हो रही है। और इसका वजह यह है कि छपरा का आज के डेट में कहा जाए तो कोई माई बाप नहीं है। हर हर जनप्रतिनिधि एक दूसरे पर दोष मढ़ रहा है, दोष डाल रहा है और ओनरशिप नहीं है छपरा का कि हम छपरा के लिए जिम्मेवार हैं। सर, जनप्रतिनिधि अगर कार्य नहीं करते तो मठाधीश क्यों? देखिए, मैं तो इसके बारे में यही कहूंगा कि अगर जनप्रतिनिधि काम नहीं किए पिछले 5 साल में, तो 5 साल के बाद उनको अगले 5 साल के लिए क्यों जिताया? वह क्या केवल जनप्रतिनिधि ही दोषी है? अगर 5 साल उसने नहीं किया, 5 साल के लिए इलेक्शन बना हुआ है, तो 5 साल उसने अगर काम नहीं किया, तो फिर आप 5 साल के लिए क्यों जिता रहे हैं? अगर सरनेम देखकर और 500 रुपया आप वोट दीजिएगा, तो छपरा में ऐसे नाले बहते रहेंगे। जनता को भी चाहिए कि अपने हिस्से का ईमानदारी और त्याग करे और थोड़े देर के लिए जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर विकास के लिए, छपरा की बेहतरी के लिए वोट दे, तभी छपरा का विकास होगा और छपरा का सुधार होगा। मनीष जी, एक चीज़ हम पूछना चाहेंगे कि अभी का जो माहौल है, अभी का जो समय है, बिहार में न तो रोजगार है, न कल कारखाने के नाम पे इक्का-दुक्का गिना हुआ है। देखिए, आतंकवादी से लोहा लिए हैं। जेपी सिंह जी जो अभी आपके बगल में बैठे हैं, वो आतंकवादी से लोहा लिए हैं। अनेकों जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज जब हुआ है, तो ये पुलिस प्रशासन की तरफ से या आर्मी के ऑफिसर की तरफ से जो है वहाँ पे खड़े रहे हैं, भारत की रक्षा की हैं, बॉर्डर पे जो है ये तैनात रहे हैं, कारगिल में तैनात रहे हैं। पंजाब का टेरर को खत्म करने में जो है बहुत बड़ा योगदान इन्होंने अपने स्तर से निभाया। हालांकि इनके साथ साथ बहुत सारे असंख्य आर्मी ऑफिसर्स और आर्मी के जवानों ने जो है योगदान निभाया, लेकिन इन्होंने भी निभाया। हिमाचल प्रदेश में इनकी छवि क्या है वो सबको पता है, एक ड्राई ऑनेस्ट और सिंघम जैसे अधिकारी की छवि है इनकी। अब ये जनसुराज के साथ हैं, बहुत सारी चीजें जो है हम लोग सब लोग मिलके जो है सामूहिक प्रयास करेंगे, साथ में प्रयास करेंगे। और जयप्रकाश की धरती से आते हैं, छपरा से आते हैं। ये आपने बोला जब छपरा में बारिश के समय में पूरा शहर जो है वो नाला में छपरा कन्वर्ट हो जाता है, तो बारिश के समय में पहाड़ पे ही खड़ा होके जो है देश को सुरक्षित करते हैं। कहाँ खड़ा होके? पहाड़ पे खड़ा होके, कहीं पहाड़ के चोटी पे जो है बंदूक लेके खड़ा होके जो है एक ऑफिसर की तरह जो है अपने पूरे टीम को लीड करते हुए जो है देश को सुरक्षा दिए हैं।
अभी बिहार में आए हैं, जनसुराज के साथ आए हैं, तो पूरा यकीन है कि ऐसे ऐसे लोग जो है पूरे बिहार को जो है सुरक्षित माहौल में बदल देंगे और पूरे बिहार के लोगों का सुरक्षा जो है ये लोग जो है मनी जी करेंगे। एक चीज और पूछना चाहेंगे कि इसके पहले आप बीजेपी में थे, लेकिन बीजेपी को छोड़कर आप जन सुराज का हाथ थामे हैं, कारण कुछ? उसका कारण जो है मैंने अनेकों चैनलों पे हजारों वीडियो में बता दिया है। जो पार्टी जो है अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की जिम्मेवारी नहीं ले सकती है, जो पार्टी जो है अपने लोगों का जो है अस्पताल में जो है सही ढंग से इलाज नहीं करा सकती है, जो पार्टी जो है बिहार का विकास पे जो है चर्चा नहीं कर सकती है, वैसे लोगों के साथ जो है आप ज्यादा दिन नहीं रह सकते। लेकिन आप तो पब्लिक की का मैं हेल्प अपना कर रहे काम थे। जो है पहले भी करता था, आज भी कर रहा हूँ और भविष्य में भी आगे भी करता रहूंगा। क्या लगता है जनता से क्या उम्मीद है आप? जनसुराज, जनता जनसुराज को मौका देगी, 100% मौका देगी। तो कि हमारे साथ दो योद्धाओं का किस तरह का स्टेटमेंट है और दोनों योद्धा चाहे मान ले सोशल मीडिया या जमीनी स्तर पर, बॉर्डर स्तर पर, जैसा कि आपने सुना, कहीं ये पीछे हटने वाले नहीं है और यह इतिहास गवाह है या इनका कर्म जो है गवाही देगा कि ये जनता के लिए कितना खड़ा उतर सकते हैं। धन्यवाद।